गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट 7 पे चर्चा कर रहे थे। यूनिट 7 पार्ट 3 बच्चों ये है आपका, और इसमें हम मोस्टली देखेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ बच्चों कि PDF भेज दिया हूँ, ठीक। और वहाँ से आप जो है PDF एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें आपको पॉइंट नोट करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, उसको आप नोट करिए। और उस यूनिट से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है उस पर हम आपको फोकस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में बताया भी था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को आगे हम और देखते हैं कि कौन क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन पार्श्व नालियों में मुक्तांतर न्यूनतम होना चाहिए। पार्श्व नाली में मुक्तांतर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। मुक्तांतर मैंने बताया था HFL की बात। जैसे मान लीजिए ये आपका GL है, और ये जो है कितना ऊंचाई पे आपको अपना वो प्रोवाइडेशन करना है, ठीक है, ताकि जो है बच्चों की बाढ़ के समय में जो है पानी जो है, मान लीजिए अगर यहाँ का पानी का लेवल ये है, ठीक है, पानी का लेवल बच्चों अगर बाढ़ के समय पानी जो है यहाँ से ग्रसित हो जाती है ज़मीन, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ऊपर आपको बनाना होगा, वहाँ से ऊपर बनाना होगा, ताकि जो है बच्चों आपके जो रोड है वो जो है प्रभावित ना हो सके उससे, ठीक है ना। तो आपको उसी से कह रहा है कि पार्श्व नालियों में मुक्तांतर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, मैं आपको जब बच्चों PDF में सब्जेक्टिव डिटेल में बता रहा था शायद पहले वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि सड़क सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। पार्श्व नालियों में मुक्तांतर जो होना चाहिए वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर हाई फ्रॉम द रोड सरफेस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी ढाल से जल को विभाजित करने के लिए सड़क के समांतर लगाए गए पाइप कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहाड़ी ढाल से जल को विभाजित करने के लिए सड़क के समांतर लगाए गए पाइप को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कैच वाटर ड्रेन, ठीक है। जल से विभाजित के लिए सड़क पर समांतर लगाए पाइप कहलाते हैं कैच वाटर ड्रेन, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ की निकास नली किस तरफ प्रदान की जाती है। क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, पहाड़ी इन हिल रोड द साइड ड्रेन आर प्रोवाइडेड, ठीक। पहाड़ी क्षेत्र में हम एक तरफ की निकास नाली किस तरफ प्रदान की जाती है, सड़क पर केवल पहाड़ी की दिशा में, पहला ऑप्शन है। दूसरा पहाड़ी की विपरीत दिशा में। तीसरा है सड़क के दोनों तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में एक तरफ की अगर निकासी हम अगर बनाना हो, एक तरफ की निकासी बनाना हो बच्चों, तो हम कहाँ पे बनाएंगे, ओनली ऑन हिल साइड ऑफ रोड, सड़क पर केवल पहाड़ी की दिशा में बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस यूनिट से जो है रोड ड्रेनेज से, जल निकासी से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक सड़क की उप सतह वर्षा जल निकासी का मतलब है सड़क की सतह से, सड़क की उप सतह का अधः स्तर से, सड़क की सतह और उप सतह का सड़क स्थायी भूमि की मृदा कहें। तो मैंने आपको बताया था कि जो रोड ड्रेनेज होता है बच्चों, उसको हम जब हम सड़क तैयार करते हैं
तो उसी समय हम क्या करते हैं, जब रोड तैयार करते हैं तो कैम्बर हम प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कैम्बर दिया जाता है। कैम्बर इसीलिए देते हैं ताकि जो है पानी जो है अगर हो तो पानी जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। और अगर रुकेगा पानी तो जो सब ग्रेड है बच्चों वो प्रभावित हो जाएगा, अधः स्तर प्रभावित होगा। अगर अधः स्तर में पानी घुस गया तो रोड आपकी बैठ सकती है, दलदल होके वो क्या हो सकती है, बैठ सकती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक सड़क की उप सतह वर्षा जल निकासी का मतलब है कि क्या होगा, सड़क की उप सतह का अधः स्तर से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में महामार्ग के साथ बनी हुई पार्श्व नालियों की सामान्य चौड़ाई होती है। पार्श्व नालियों की सामान्य चौड़ाई होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, पिछला पीडीएफ में भी मैंने बताया था बच्चों कि नेशनल हाईवे में जो पार्श्व नालियों की सामान्य चौड़ाई जो होगी वो कितना होगी, वो जनरली 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं पीडीएफ में बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको नोट्स में भी मैं हाईलाइट किया था कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 60 सेंटीमीटर चौड़ाई आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए यही क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे हाईलाइट किया था। वीडियो आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ बच्चों, आप जो मैं वीडियो बताता हूँ उसमें सब्जेक्टिव में, उसमें उसी को पॉइंट आउट करता हूँ जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। देखिए यही क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र में महामार्गों के साथ बनी हुई पार्श्व नालियों की समान चौड़ाई कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर नालियां प्रदान की जाती हैं जब सड़क होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये मैंने आपको पिछले जो यूनिट था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन भी मिक्स थे, लेकिन यहाँ आपको इस यूनिट से जो है आपको क्वेश्चन निकालना था, तो आपके माइंड में ताकि बने कि हाँ इस यूनिट से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको उस यूनिट से क्वेश्चन निकाल के फोकस करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको ये लगे कि इस रोड ड्रेनेज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसी को आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों ये, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करा रहा हूँ। बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो बन सकते हैं। चलिए, तो जनरली आप ध्यान रखिएगा 1 से 5 चैप्टर ही आपका मोस्टली वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। और बाकी जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर है आपका, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत थोड़े थोड़े आपको पूछ सकता है। और मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ 1 से 5 नंबर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल देखिए, सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर नालियाँ प्रदान की जाती है जब सड़क होती है, ठीक है। तो सड़क पर हम दोनों किनारों पर नाली कब बनाएंगे बच्चों, जब सड़क हो किसमें, कटान में हो। किसमें हो बच्चों, कटान में हो, ध्यान रखिएगा। जब सड़क किसमें हो बच्चों, कटान में हो, इन कटिंग में हो, कटान में हो, तब हम प्रदान करते हैं, ठीक। दोनों तरफ नाली, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। भारी वर्षा वाले स्थानों पर सड़कों के किनारे पार्श्व नाली प्रदान करना चाहिए। भारी वर्षा वाले स्थानों पर सड़कों के किनारे पार्श्व नाली प्रदान करना चाहिए। उसका आकार कैसा होना चाहिए बच्चों, ट्रेपोजेडल होना चाहिए, समलंबाकार होना चाहिए। अभी आप देखा था अधिकतर, चाहे ग्रामीण की सड़क आप बना रहे हो, चाहे जैसे अधिकतर जो सड़कों का आकार दिया जाता है वो ट्रेपोजेडियल होना चाहिए, अधिकतर आपको देखे होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम इस टॉपिक को देखेंगे बच्चों, ये है कि पहाड़ी जो ढाल से आ रहे जल का अवरोधन करके मोड़ने के उद्देश्य से सड़क मार्ग के समांतर दी जाने वाली नालियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो ये नालियाँ क्या कहलाएंगी बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैच वाटर ड्रेन आप
आंसर क्लिक कर सकते हैं। पहाड़ी ढाल से आ रहे जल का अवरोधन करके मोड़ने के उद्देश्य से सड़क मार्ग के समांतर दी जाने वाली नालियाँ क्या कहलाती हैं? कैच वाटर ड्रेन। आप बच्चों ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया समझ में गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपका समझ गए पहाड़ी ढाल से आ रहा है, इसमें जो आपका आंसर कैच वाटर ड्रेन होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बच्चों, सारे क्वेश्चन को एक बार रिमेन में कर लीजिए जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए, एक पहाड़ी सड़क के दोनों किनारे पास नालियों की आवश्यकता होती है जब सड़क हो, कहाँ पर हो बच्चों? इन कटिंग में हो। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। फिर से मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। पास नालियों में मुक्तांतर न्यूनतम होना चाहिए 50 सेंटीमीटर ऊंचाई, बी होना चाहिए। तीसरा बच्चों, पहाड़ी ढाल से जल को प्रवाहित करने के सड़क में समांतर लगाए गए पाइप क्या कहलाते हैं? कैच वाटर ड्रेन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ की निकास नली किस तरफ प्रदान की जाती है? अभी मैंने आपको बता दिया था कि बच्चों सड़क पर केवल पहाड़ी दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट था आपका कि एक सड़क की उपसतह वर्षा जल निकासी का मतलब होता है, बी होगा इसमें, सड़क की उपसतह का 10 स्तर। ठीक, और ये पहाड़ी क्षेत्र में महामार्गों के साथ बनी हुई पास नालियों में समान चौड़ाई होती है 60 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट था कि सड़क के मार्ग दोनों किनारे पर नाली प्रदान की जाती है जब सड़क होता है कहाँ पर होता है? कटान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारी वर्षा वाले स्थानों पर सड़कों के किनारे पास नाली प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार काट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी शायद मैंने आपको उसमें ये बताया था, क्या ट्रिपोजेडियल बताया था। ट्रिपोजेडियल ये अधिकतर जब पूछेगा सड़क बनाई जाती है ट्रिपोजेडियल तब होगा, लेकिन यहाँ पे भारी वर्षा स्थानों सड़कों के किनारे पास नाली प्रदान करना होगा तो आप क्या करेंगे? ट्रेंगुलर करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि पहाड़ी ढाल से आ रहे जल अवरोधन करके मोड़ने के उद्देश्य से सड़क मार्ग के समांतर दी जाने वाली नालियाँ क्या कहलाती हैं? कैच वाटर ड्रेन कहलाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार डिटेल में थोड़ा चर्चा किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एक बार मैंने जल्दी से जो है रिपीट कर दिया आंसर को कि कौन कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, ताकि आपको फिर से माइंड में क्वेश्चन सारे बन जाएं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपका एकदम से करीब है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे ढंग से जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों।